फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वन इज ट्रेंड लाइन एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। तो उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास दो एग्जांपल है, वन इज भारत फोर्ज एंड वन इज बालकृष्ण। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में कैसे निकाला जाता है। पहले हम इस पे चलते हैं, भारत फोर्ज। तो मैं बोल रहा था, ये कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं है, ये ट्रेंड लाइन के बारे में है, एंड देन हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। जब भी आप कोई दो पॉइंट लेते हो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, आपको साफ दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट से टच नहीं हो रहे। ठीक है। तो जब हम थर्ड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि वो ऐसा कोई पैटर्न बोले। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है? ट्रेंड। तो इस तरह का हमारा कोई ट्रेंड चल रहा है जो कि बार बार इस पे टच हो। यही हमारा एक मकसद होता है, इस एम होता है इस लाइन को ड्रॉ करने का, कि एक ऐसा ट्रेंड हम निकाल लें कि जल्दी से हमें पता चले कि रेजिस्टेंस औरों से पहले पता चल जाए हमें कि रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकती है। आएगी नहीं आएगी हमें पता नहीं। अब जैसे ये थर्ड पॉइंट टच नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेंड लाइन तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ से ही रिवर्स हो गया और हम वेट करते रहते इस पॉइंट का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे हमें शिफ्ट करना होगा। तो मान लो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आप तो देख रहे हो ये इसके अंदर से ऐसे शिफ्ट होकर जा रही है, कि अंदर से फिर जा रही है, फिर जा रही है, ऊपर जा रहा है। तो इट मीन्स प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपकी कहीं भी नहीं बन रही। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप दो पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वन पॉइंट टू पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर वो रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा और वहां से रिजेक्शन हो रहा है, तो हमें फिर कंफर्मेशन मिलती है कि एक्चुअल में हाँ, इसी लेवल को, इसी ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। अगर वो वहां पर नहीं करता, वो सीधा चला जाता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेंड लाइन एक्चुअल में वो उसको वैलिड नहीं थी, उसको यूज नहीं किया उसने, या उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, और वो अपना मूव कर रहा है, उसको करते रहे। और फिर हम क्या करेंगे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री लेनी है, वो करेंगे। तो आई होप ये ट्रेंड लाइन का आपको समझ आया हो, कि ट्रेंड लाइन के बाद दो पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट पे क्या है, हम एग्जैक्ट बस टच होते ही नहीं निकलते। इसलिए नहीं निकलते क्योंकि वहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो रिजेक्शन होने दो, कोई रेड कैंडल ऐसे बने दिखे, तो आपको अगर लगता है कि आपको बाद में फिर से एंट्री मिल सकती है, तो आप वहां पर एग्जिट करते हो। सेकंड हम एग्जांपल में चलेंगे, बालकेशन। अब बालकेशन में हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ना देखकर हम यहाँ करेंगे हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कैसे निकाली जाए एक प्रॉपर। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक सिंपल लेवल दिख रहा है कि यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, बार बार एक लेवल मिल गया। सेकंड, आपने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, और एक आपके ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमें कोई हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है, और निकालना है इन द सेंस मुझे दिख रहा है ऑटोमेटिक, वो क्या है, ऐसा हम उसमें क्या देखें। तो काफी लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे कि ये गैप है, और यहाँ पर बार बार जोन बन रहा है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखो, आपको है ना, ऐसे छोटे छोटे हर पॉइंट से लेवल बीच में से नहीं है ड्रॉ करने। जैसे मैं बोलता हूँ बीच में से ड्रॉ नहीं करने, लेकिन अभी हम खुद बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में से ड्रॉ करनी है। तो अब ऐसे नहीं करोगे आपके कहीं से भी लेवल उठा लिया, नहीं। आप एक थोड़ा सा ये देखो कि एक इंपॉर्टेंट आपका स्विंग के इंपॉर्टेंट हाई लोज कहाँ पर रुक रहे हैं, आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर ये लो, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं है अभी के लिए। इस अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल दिखा, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो एक दो तीन चार बार तो कट हो गया, उससे ज्यादा बार तो कट हो गया, जितनी बार आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मार्क करता चलूंगा, आप बताना कि अगर आपको बिल्कुल वो लेवल्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे, कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ। यहाँ से ऊपर गया, ये एक लेवल है, एक स्विंग लो टाइप बन रहा है। ठीक है। ये भी है एक, यानी क्लीन, आपको जो क्लीन दिख रहा है, ये एक लेवल है, ऊपर नहीं हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये क्लीन है, ये क्लीन है। ठीक है। इसके बाद ये एरिया एक क्लीन लेवल है, राइट, मतलब एक स्विंग आपको दिख रहा है, प्रॉपर एक स्विंग बन रहा है। ये एक स्विंग बन रहा है, ये एक स्विंग लेवल बन रहा है, एंड देन कोई नहीं बन रहा, ये कुछ नहीं बन रहा। तो अब मैंने क्या देखा, मेरे पास ये दिख रहा है कि एक लेवल ये बन रहा था स्विंग, एक ये बन रहा था, एक ये प्रॉपर स्विंग्स बन रहे हैं यहाँ पर चार। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा लेवल है जो बार बार ये हमारा स्टॉक रुक रहा है, बार बार हमारा एक ऐसा लेवल जो कि स्टॉक हमारा रेस्पेक्ट कर रहा है? तो रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? कैंडल से पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पर कोई लेवल है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, रैंडम। मेरा मैग्नेट भी ऑफ है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, और एक यहाँ कहीं आसपास कर देता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, ये यहाँ पर जब जा रहा था, यहाँ रुका, इस बड़ी कैंडल का लो बना, अगेन यहाँ रुका। ठीक है। अप डाउन हुआ, इसके लिए जोन हो गया, अगेन यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ चला, यहाँ ऊपर रुका,
यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अब मैं इस लेवल को कैसे लूं, मैं इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, हर एक लेवल को नहीं लेना, वो बाद की बात है, इमीडिएट ये है। अब कोई इस लेवल को भी लेगा क्या, देखो ये भी स्विंग बना है, ठीक है बिल्कुल बना है, लेकिन और कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, लेकिन आपका क्या है, ये देखो कोई प्रॉपर लेवल नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं आपकी लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये कहाँ से कौन सा लेवल था ये, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये देखो यहाँ टच हो रहा है। अब आप देख सकते हो, अब मुझे दिखाओ कि वो प्रॉपर लेवल्स कहाँ पे हैं, यहाँ पर है, ठीक है, आप कहोगे फर्स्ट टाइम ही ब्रेक कर दिया, सेकंड टाइम भी ऊपर चला गया, ये लेवल होगा। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ, और मैं, तो दिख रहा है आपको कोई लेवल, क्लीन लेवल नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको दिखा रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्लीन लेवल मुझे दिख रहा है। आपको ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्लीन पॉइंट, ये क्लीन पॉइंट, ये क्लीन, ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे रुका है, उसके बाद वापस गया, नीचे गया, यहाँ के लिए नहीं, ये आपका देखो यहाँ पर फिर रुका है और यहाँ रुका है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से क्लीन पॉइंट्स निकालना बेटर है। और आपको क्या है, प्लस क्लीन पॉइंट आपको जब निकालना है, तो आप ये देखो कि वो इंपॉर्टेंट आपके क्या हो, स्विंग्स हो। आप ऐसे ही इसमें से ये स्विंग, इस पॉइंट को नहीं लोगे, इस पॉइंट को नहीं लोगे, क्योंकि ये तो इमीडिएटली अभी लास्ट है, इस पॉइंट को नहीं लोगे। आप ऐसे नहीं ले लोगे कि इस पॉइंट को ले लिया, ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे स्विंग्स नहीं लोगे, क्लीन स्विंग्स लोगे आप। ये कोई क्लीन है, ये क्लीन लेवल है जो अब इतनी बड़ी विक बनी है, ये क्लीन लेवल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली टच हो रहा है, मैंने इसको काउंट नहीं किया बट टच हो रहा है, ये क्लीन लेवल है। तो इस तरह से क्लीन लेवल को अगर मैंने ड्रॉ किया, तो एक लाइन मुझे देखो कितना प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल मिला है, जिसको अगर मैं काउंट करूं, तो 1 2 3 4 5 6, और मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो मेरे लिए क्या हो गया, एक लेवल ये हो गया। अब क्या मुझे इस लेवल पे निकलना चाहिए, रेजिस्टेंस पे क्या हम एग्जिट कर देते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, उस लेवल पर देखते हैं क्या वहां पर रिजेक्शन आएगी या नहीं आएगी, रिजेक्शन आ रही है, किस तरह की कैंडल्स बन रही है, तो हम उसको क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगेन, मैं कोई आपको स्टॉक नहीं बता रहा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ से ये है एक लाइन, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ये देखो यहाँ टच हुआ ऑफिस, ये ऊपर गया, यहाँ पर एक गैप बना, ये देखो विक बनी और गैप है। तो इस लेवल पे अभी ये स्टॉक रुका हुआ है, लेकिन क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, नहीं, मैं क्या देखूंगा, या तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लूंगा कुछ, और यहाँ पर देखूंगा किस तरह की कैंडल्स बन रही है, क्या उसको एक्चुअल में रेस्पेक्ट कर रही है इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जिस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर भी ऐसे ब्रेकआउट हो सकता है और इस पे रुक सकता है। तो मैं वेट करूंगा कि किस तरह की कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, और किस तरह की हमारी रिजेक्शंस आ रही हैं यहाँ पर, एंड देन मैं अपना डिसाइड करूंगा कि मुझे एग्जिट करना, नहीं, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर बैठा रहूंगा। तो आई होप ये तीनों आपको समझ आया हो, मैं कैसे हम लेवल्स लेना चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल लेवल्स हम कैसे निकालते हैं, एक प्रॉपर लेवल आपको निकालना है, आप ऐसे रैंडम कहीं से भी नहीं लोगे, ठीक है। सेकंड, आप फिबोनाची यूज कर रहे हो, बेस्ट है, फिबोनाची आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्विंग है। कई बार ऐसा होता है प्रॉपर स्विंग नहीं होता, जैसे यहाँ पर कहीं पे फिबोनाची आप यूज कर लो, कि देखता हूँ मैं कितना रिटेस्ट हुआ है। तो ये एक एक रेंज है, इस रेंज छोटी छोटी रेंज में आप फिबोनाची ना लगाओ, पर ये एक प्रॉपर स्विंग है, यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो तो ठीक है, आप ओके कर रहे हो। और अगर मैं वहाँ पे फिबोनाची आपको लगा के दिखाऊं, तो ऑलमोस्ट आपका, इसको हम विक को ऐसे हम इग्नोर करते हैं, ऑलमोस्ट आपका वही लेवल आएगा जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, गोल्डन रेशियो भी ऑलमोस्ट वहीं पे है, राइट। तो आई होप ये वीडियो क्लियर है, दोनों लेवल जो मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बताना चाहता था, हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों मैंने क्लियर कर दिया, और कैसे हम एंट्री एग्जिट करते हैं उस पॉइंट पे जब टच करता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू।